दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार विद्यालय रसोइया सहायक का। चारों तरफ पेमेंट 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 की हल्ला होता है। पीएफए में लॉक है, तो ये जीओबी में राशि नहीं है, तो एसएससी का नहीं आया है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि बिहार के विद्यालयों में जो रसोइया हैं वो लगभग 2 लाख रसोइया बिहार के विद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों में वो कार्यरत हैं। क्या उनके पेमेंट के बारे में किसी ने सोचा है कि आज के समय में मात्र 3300 रुपया में दिन भर गर्मी में काम करना बिना छुट्टी का, ना कोई छुट्टी है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई दर्द सुनने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है। सोचिए, उसमें बहुत सारी जवान महिलाएं हैं, उनको नहीं मिलता है विशेष अवकाश, एसएल उनको नहीं मिलता है, मातृत्व अवकाश उनको नहीं मिलता है, सीएल नहीं मिलता है। और उस पर से हम तो देखे हैं कि प्रधानाध्यापक रोब चलाते हैं। वो संवेदनहीन प्रधानाध्यापक, जो संवेदनशील रहेंगे वो नहीं, वो संवेदनहीन प्रधानाध्यापक, बेहाया जिसको बोलिए, वो उस पर रोब चलाते हैं। लेकिन वो तो यही नहीं समझते हैं कि उनके पीछे का दर्द क्या है। समझ गए? विद्यालयों में देखे हैं कि वो लोग समय से आना, विद्यालय की साफ सफाई करना, जबकि रसोइया का काम नहीं है विद्यालय को सफाई करना, रसोइये के जिम्मे ये नहीं आता है। लेकिन मानवता के नाते विद्यालय परिवार है, इसलिए वो लोग सफाई कर देते हैं। एज ए ड्यूटी नहीं है विद्यालय रसोइया को विद्यालय साफ करना, समझ गए? लेकिन लोग साफ करते हैं और करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जैसे अब विद्यालय है भाई, तो साफ सुथरा तो होना ही चाहिए, लेकिन ड्यूटी नहीं है, मानवता कहता कि है। तो वैसे तो विद्यालय में झोल वगैरह रहता है, तो हम लोग भी उठाते हैं झाड़ू और सब लोग साफ कर देते हैं। ये एक अलग मानवता है इसमें। तो चलिए अब खैर यहाँ पर बात को यहीं पर छोड़िए, आगे बढ़िए, इसको लेकर के, इस बात को लेकर के आगे बढ़िए। पेमेंट पर आइए कि सरकारें बनती है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एक्सीडेंटल स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं, एक्सीडेंटल पंचायती राज मंत्री बन जाते हैं। सब घर में सुता रहता है, उठा के लाता है और मंत्री बना के ले जाता है। लेकिन और फिर उन लोगों का पेमेंट 1.5 लाख 2 लाख रुपया, सिक्योरिटी गार्ड अलगे मिला, उसके बाद रहने के लिए सुविधा अलगे मिला, जने जने गाड़ी चलेगा उन्हें उनको पैसा मिलते रहता है। हम लोग 300 रुपया में रिचार्ज कराते हैं मोबाइल, समझ गए? भर महीना धुन के बतियाते हैं। उनका मोबाइल 15,000 में रिचार्ज होता है, समझ गए? उनका मोबाइल 15,000 में रिचार्ज होता है एक। हम लोग 600 रुपया में रिचार्ज कराते हैं वाईफाई, समझ गए? तो हम लोग 600 रुपया में रिचार्ज कराते हैं वाईफाई। नेट ख़त्म नहीं होता, दिन भर चलता है इस पर मोबाइल, है ना? टीवी तो अब कोई छूता नहीं है, सब मोबाइल पर ही देखता है। उनको हम लोग को 600 रुपया में करते हैं, और उन लोगों को जो है 25,000 रुपये मिलता है। सोचिए, अंतर देखिए, समझ गए? अंतर देख लीजिए। हम लोग खाते हैं समोसा 10 रुपया में एगो, वो लोग समोसा खाते हैं 2 रुपया में। हम लोग रसगुल्ला खाते हैं जो स्पंज वाला बाजार का होता है, वो 15 रुपया में, समझ गए? 15 से 20 रुपया में। बड़ा वाला खाइएगा तो 20 रुपया आपको लगेगा, है ना? वो लोग खाते हैं 3 रुपया में। सोच लीजिए, जिसका पैसा सबसे ज़्यादा है, मिलता है, वही लोग का। हम पूरे जीवन सर्विस करते हैं, हम शिक्षक लोग पूरे जीवन सर्विस करते हैं, कोई पेंशन नहीं मिलता है। और वो एक बार चुना गए, फिर चुनाव कैंसिल भी हो गया या हार भी जाएंगे, तो पूरे जीवन 60,000 रुपया पेंशन मिलेगा। सोच लीजिए, सुविधाएं अलग से। फिर ट्रेन में पूर्व विधायक हैं तो टिकट अति मिलेगा आपको, छूट मिलेगा आपको, सीटें रिजर्व रहेगी। सोच लीजिए, लूट के खा गया जी, लूट के खा गया देश को। अब बात करते हैं, देखिए विद्यालय के रसोइया का सारे का पेमेंट हो रहा है। देखिए उसी विद्यालय में काम करने वाले सारे शिक्षकों को 8वें वेतन में दोगुना से ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा पेमेंट। लेकिन उसी विद्यालय में रसोइया को कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी वो सिर्फ 3300 रुपया में ही काम करते बिना कोई छुट्टी का, और इस दर्द को उठाने वाला कोई नहीं है। देखिएगा कि लोग जो छोटकन लोग जो होता है यूट्यूबर वन, माइक लेकर के दौड़ेगा स्कूल में जने तने, लेकिन वो उसको इतना फुर्सत नहीं है कि ज़रा विद्यालय में रसोइया का तो दर्द सुन ले। क्या खाना बन रहा है ये देख लेगा, कितना बच्चा खाता है वही देखेगा, लेकिन ये नहीं देखेगा कि रसोइया आखिर किस अवस्था में रहती है। उसका आवाज़ को उठाने के लिए उसके बाद संवेदनशीलता है ही नहीं उठाएगा। क्योंकि
वो स्वयं तो शिक्षा का मारा हुआ है, तभी तो लोग दौड़ता है, ले लेके माइक जनित नहीं दौड़ रहा है। अगर वो शिक्षित रहता तो कोई और रोजगार भी कर सकता था, लेकिन निकम में निठल्ले लोग दौड़ते हैं इस तरह। तो चलिए खैर छोड़िए, देखिए अब बात हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग की जो मांगे हैं, 8वें वेतन आयोग का जो मांग है उसमें क्या राहत मिलेगा, खास करके विद्यालय रसोइया सहायक का। तो मुझे लग रहा है कि 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो सारे लोगों का वेतन बढ़ेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रसोइया का दर्द को भी सुना जाएगा और इनका भी पेमेंट जो है ना वो कम से कम 17 से 18 हज़ार रुपया होगा, मैं जैसा कि मेरा मन कहता है। हालांकि इसके लिए रसोइया संघ भी काफ़ी प्रयासरत है कि इन लोगों का 18 हज़ार पेमेंट हो जाए, और आंदोलन चल भी रहा है। 20 साल से आंदोलन चल रहा है, 20 साल से हर 2-3 महीने पर प्रखंड स्तर पर बैठ के भी चल रहा है। तो अब देखिए कि कब सुना जाता है इनकी मांग और कब इनको विशेष अवकाश वगैरह मिलता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सरकार है जो अभी सिर्फ वेतन और पेंशन पर लगा हुआ है, रसोइये के दर्द को सुनने के फुर्सत सरकार के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों आप जान लीजिए कि 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा, जब सारे लोगों का वेतन बढ़ेगा ना, तो उसमें आपका भी वेतन बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी का भी मूल वेतन जो है ना 29 हज़ार से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए, जैसे पुराना ही जो है वो 18 हज़ार लास्ट है कि 18 हज़ार से नीचे किसी को भी माने दैनिक मजदूरी पर नहीं खटा सकते हैं आप। 18 हज़ार से नीचे जिनका पेमेंट जो सरकारी संस्था में काम करते हैं, जिनका पेमेंट बैंक के माध्यम से होता है, 18 हज़ार से नीचे किसी का भी पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, हम 29 हज़ार रुपया नहीं मिलेगा, 18 हज़ार रुपया ही तो मिलेगा। तो जान लीजिए कि आपका 18 हज़ार रुपया बहुत जल्द होने वाला है, समझ गए। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।